सुमेल गांव में बाबा साहब की प्रतिमा अनावरण हो चुका है। बड़े बड़े नेता यहां पर बड़ी बड़ी बात बोली। मेरे साथ एक मिशन गायक हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में समा बांधा और बाबा साहब के विचारों को, मान्यवर काशीराम साहब के विचारों को और दलित और बहुजन समाज के विचारों को जमीन पर उतारा। संगीत के माध्यम से उनका परिचय, एक बहुत बड़ा परिचय है। वो लगातार गांव ढाणियों में जाते हैं, वो खुद बताएंगे अपने बारे में और ये विचार आपके अंदर कैसे आया कि आप एक गायक बने। और आप एक सवाल में एक बड़ी बात मैं बोल दूं कि ये जिस भी गाँव में जाते हैं वहां पर निःशुल्क जाते हैं, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लेते। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए पहले तालियां हो जाएं। तो मिशन गायक यानी कि संगीत कला एक ऐसा माध्यम है जो आसानी से विचारों को आप तक पहुंचाते हैं और आपके अंदर विचार के साथ साथ फिर ताकत आती है। अपने बारे में बताएं मित्र। देखिए, मेरा नाम देवीराम पप्पू पलानेड़ा, महुआ दौसा, राजस्थान। और मैं बाबा साहब का मूवमेंट बिल्कुल फ्री चलाता हूं और जीऊंगा जब तक मैं फ्री करूंगा काम। ठोक के ताली। वेरी गुड। और प्रेरणा में क्या है कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं इनकी मैं विचार डेली नई नई किताब पढ़ता हूं। और बाबा साहब के मूवमेंट, इसमें से नमक मिर्ची लगा करके जनता जनार्दन को, समाज को जगाने का काम करता हूं। तो ये नमक मिर्च जो आई है, लगातार पढ़ते हो आप? लगातार किताबें पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ता हूं मैं। अच्छा। और डायरेक्ट अपन बात बताएंगे तो वो थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? आप ये करीब गायक का काम, गायक वैसे मैं बचपन से था। बचपन से कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन पहले क्या है कि मनोवादी था, जब मुझे नॉलेज भी नहीं थी। अच्छा। अब मनोवाद मेरे कम से कम 20-20 कोर्स तक नहीं आती। ये नीला गमछा आपने डाल लिया है? अरे सर, मेरा क्या पूरा, मेरी मोटरसाइकिल वो भी नीली है। अच्छा। हाँ, जितने भी मैं चीजें वो नीली पसंद करता हूँ। जब आप ये गाना गाते हो, इस तरह के गाने जो बाबा साहब के, मान्यवर साहब के विचार हैं और हमारे जो बहुजन महानायकों के विचारों को, तो कई बार कुछ समाज के ऐसे लोग होंगे जो आपसे ये आपको पसंद नहीं करते होंगे और कई बार आपको धमकियां भी मिलती होंगी। ऐसा कुछ हुआ अब तक? लेकिन जो काम करने वाले हैं वो धमकियों से नहीं डरते। शांत रहो यार। काम करने वाले हैं जो बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं। बाबा साहब, काशीराम, संत रविदास, जितने भी महापुरुष हैं, अगर जिनको पढ़ लिया वो किसी से डरते नहीं है, क्योंकि खुद ही बब्बर से रोते हैं। वो बब्बर से रोते हैं। ठोके ताली। वेरी गुड। तो ये लगातार तालियां ठुकती रहेंगी। फिर मेरे आपसे, आपने कहां पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं? राजस्थान के अलावा और भी राज्यों में आप जाते हैं? नहीं, मैं तो MP, UP, हरियाणा, राजस्थान सब जगह जाता हूं। बिल्कुल जाता हूं। चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में भी आप जाते हैं? मैंने आपको देखा है। चंद्रशेखर के 10 प्रोग्राम बजाए जोरदार। वेरी गुड। चंद्रशेखर मेरा बड़ा भाई है, मान्यवर काशीराम मेरे बिल्कुल पता है, बाबा साहब अम्बेडकर मेरे बाबा हैं। ठोके ताली। संत रविदास मेरे गुरु हैं और ये मेरी समाज है, मेरे साथी युवा हैं। आज बाबा साहब के मूवमेंट और कारवा को हम लेकर के चल रहे हैं। मित्र मुझे बताइए, मैंने भी सवाल करा, प्रतिमा लगातार लग रही है, लेकिन प्रतिमा का जो असर दिखना चाहिए समाज में, ठीक है प्रतिमा लग गई, लेकिन फिर भी लगातार हमले हो रहे हैं समाज पर। लगातार उनकी बहन बेटियों पर इज्जत भी लूटी जाती है। लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं, घोड़ियों से उतारा जाता है। ये सरकारें करेंगे क्या? मैंने अभी कांग्रेस के नेता भी सवाल पूछा, बीजेपी के नेता से भी सवाल पूछा और अब आपसे भी पूछ रहा हूँ। देखिए सर, ये बीजेपी कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर सकते इसमें जी, क्योंकि इनके पास में कोई चीज है ही नहीं जी। और हमारे लोग यहाँ से हम उनको चुन करके भेजते हैं जी। वो जार उनकी गोदियों में बैठ जाते हैं और गोदियों में बैठ जा करके वे कुछ भी नहीं करते हैं या मीठी मीठी बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ में जो काम करने वाला है वो सिर्फ इंडिया का एक ऐसा कोहिनूर है, एक ऐसा सितारा है जो दबे कुचले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे भाई नगीना से भाई चंद्रशेखर है, वो किसी से डरते ही नहीं। उनको कोई बीजेपी कांग्रेस की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमको आज ये युवाओं को ये जीने का आज़ादी दी है सिर्फ मान्यवर काशीराम, बाबा साहब और भाई चंद्रशेखर की इतनी बड़ी देन है, जो इतना बड़ा त्याग कोई कर नहीं सकता। जोरदार ताली ठोकिए। तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में अपनी राजनीतिक पार्टी को राजस्थान में ताकतवर बना पाएंगे? अरे ताकत नहीं, हमारा शासन होगा साहब। होगा? हाँ, पहले चमर वंश थे, पहले हमारा शासक था और अब भी हमारा शासक रहेगा, क्योंकि आज हमारी समाज इतनी तरक्की पर है, इतनी जग चुकी है, क्योंकि अब ये इतनी चिंगारी ले चुकी है, अच्छे पर नहीं रुक पाएगी। अभी नहीं रुक पाएगी। नो। लेकिन कई लोग हैं जो और भी इसी विचार के लोग हैं, वो कई बार आपको नापसंद नहीं करते हैं ना। वो कहते हैं कि नहीं ये तो एक नया युवा है, अभी नई बात कर रहा है, हमने बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया है। वो आप पर सवाल उठा देते हैं आपकी राजनीतिक पार्टी आज। हाँ, वो आज कह रहे हैं, लेकिन कल तैयार हैं भाई के लिए।
कल तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। लाइन पे खड़े रहेंगे? अरे बिल्कुल, आज कहते हैं ये चंद्रशेखर भाई है। लेकिन अब ये कल, अब मैं देखता हूँ डेली जाता हूँ प्रोग्रामों में, 10 जुड़े, 20 जुड़े, 50, अब लाखों के लाखों, धाई की धाई जुड़ने लग गए भाई चंद्रशेखर के। अरे मैं SC ST OBC, मेरे से लोग कहते हैं मिलता हूँ यार भाई साहब चंद्रशेखर से मिलाना, मेरे को चंद्रशेखर की पार्टी ज्वाइन करनी है, मुझे भीम आर्मी का सदस्य बनना है। चाहे मैं अगर ST की बात करूं, SC की बात करूं, OBC की बात करूं, मुसलमानों की बात करूं, जनरल की बात करूं, भाई चंद्रशेखर को एकदम पकड़ है। चंद्रशेखर के पास में वो ताकत है जो अच्छे के पास में नहीं है। मैं तो चंद्रशेखर भाई को बाबा साहब का अवतार मानता हूं। भाई ताली ठोकिए यार। मेरा आखिरी में सवाल, उन लोगों से क्या कहेंगे जो बात तो बाबा साहब की करते हैं लेकिन बाबा साहब का काम नहीं करते, समाज में बहुत बड़ी बात नहीं कर पा रहे और लगातार समाज को धोखा दे रहे हैं? आखिर में बाबा साहब ने कहा कि मेरी आगरे में कहा था बाबा साहब ने 18 मार्च 1956, हाँ, कि जहाँ मुझे धोखा दिया है वहाँ मेरी पढ़ी लिखी समाज ने दिया है। बाबा साहब ने ये कहा कि जो पत्थर पूछता है और जो अपने आप में अम्बेडकरवादी बनता है, मैं उसको अम्बेडकरवादी नहीं मानता, मैं उसको मूवमेंट चलाने वाला नहीं मानता हूँ। वो सिर्फ एक ढोंग है, वो सिर्फ दिखावा है। हम जैसे को सबको, समाज को वो गड्ढे में ले जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमको जितनी भी ये गलत जो कुरीतियाँ चल रही हैं, इनको हमको बिल्कुल हटा देनी चाहिए। हमको पत्थर पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब ने कहा कि मेरी जयंती मना लेना और लड़का लड़की जरूर पढ़ाना। बाबा साहब ने कहा कि मैं मूर्ति में नहीं हूँ, सिर्फ मैं किताबों में हूँ। बाबा साहब ने ये कहा, शिक्षा बहुत शेरनी का दूध है, जितना आप पियोगे शेर की तरह दहाड़ोगे, आप रोक नहीं सकते। बिल्कुल, शिक्षा वो शेरने का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। और आप इसी तरह से अपने गायकी से लोगों को जागरूक करते रहें। और क्योंकि जो गायकी और जो कला, साहित्य, संगीत होता है, बहुत आसान तरीका होता है लोगों को विचार जमीन अंदर तक लाने के लिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई के लिए तालियां। इसी तरह से सेवा करते रहें और इनके विचार गांव-गांव, ढाणे-ढाणे तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया। जय भीम।